हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने की थी। आज हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, या ये कह लीजिए इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक और लास्ट पार्ट है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको सिंपल फॉर्म में हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स जहां आरईडी का मतलब होता है रिडक्शन और ओएक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, देखो ये कंबाइंड प्रोसेस है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ ही होते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर टुगेदर, ये दोनों एक साथ ही होने वाली प्रोसेस है। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट भी है। अब वो कैसे है? जैसे ऑक्सीडेशन, इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट केस में हम ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो उसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। या फिर इसी में ये भी हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन का रिमूवल हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन हो गया सिंपल। और रिडक्शन की अगर बात करें, रिडक्शन जहां से रिड्यूस होना या ऐड होना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन का एडिशन हो, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन का रिमूवल हो, उनको बोला जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहचान क्या रहेगी? जहां ऑक्सीडेशन हुई है वहां पर या तो ऑक्सीजन का ऐड हुआ होगा रिएक्शन में, या हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ होगा। ये दोनों कंडीशन एक ही बात को शो करती है, ऑक्सीडेशन को। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, वो दोनों रिडक्शन प्रोसेस को शो करती है। इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो सकती है। अब ये तो बात होगी रिएक्शन की, कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो हमें बतानी है कि यहाँ से रिडक्शन हुआ है, यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हम बात करते हैं एजेंट्स की, फिर हम बात करेंगे सब्सटेंस की। देखो इसमें से क्वेश्चन 110% बनता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में से, लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में से पूछता क्या है? वो एजेंट पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ सकता है, रिडक्शन रिएक्शन पूछ सकता है, और सब्सटेंस पूछ सकता है। सबसे इजी प्रोसेस एजेंट और सब्सटेंस की होती है, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्टेंट साइड ही हमें बताने होते हैं। खैर पहले हम एजेंट की बात कर लेते हैं। एजेंट, जो नॉर्मल लैंग्वेज में एजेंट, अगर कोई शॉप की दुकान है वहां एजेंट आता है, उसका मतलब क्या होता है कि वो किसी सामान को प्रोवाइड करवाने वाला होता है। अब एजेंट यहाँ दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिलेटेड हो। मेन या तो वो प्रोवाइड करवाएगा, हमें ऑक्सीजन, या फिर वो हेल्प करेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिलेटेड रहेगा, या तो वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाता है तो हाइड्रोजन को रिमूव करने में मदद करेगा। क्लियर हो गया? एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम है। अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, जो रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा, या तो वो हमें देगा हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन के रिमूवल में वो हेल्प करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? एजेंट्स दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन में मदद करता है, मतलब या तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा या हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा।
रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन प्रोसेस में मदद करता है, या तो वो हाइड्रोजन देगा या फिर वो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। एजेंट्स का ये काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का। नेक्स्ट वन, यहां बात करते हैं सब्सटेंस की। एजेंट भी यहां क्लैरिफाई हो गया है हमारे पास। अब सब्सटेंस वो होते हैं, अगर ये भी दो तरीके के, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये इसको ये भी बोल सकते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है या वो सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हुआ है। अब ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस यानी जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए वो सब्सटेंस रिड्यूस हो चुका है, जिसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाए वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो चुका है। क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जिसमें से ऑक्सीजन चली जाए, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस या सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जिसमें ऐड हो जाए ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है। क्लियर है? रिड्यूसिंग सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन ऐड हुई। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहाँ पेपर में आपसे एजेंट और सब्सटेंस तीनों के दोनों के बारे में पूछ सकता है। रिएक्शन के बारे में पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब जैसे हम एक रिएक्शन करते हैं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर प्लस क्लियर। तो यहां पर जो रिएक्शन है इसमें सबसे पहला पॉइंट हम करते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना आप। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब बताना होता है तो आपको एक कंप्लीट रिएक्शन बतानी पड़ेगी जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों इन्वॉल्व करेंगे। अब जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखो कि ऑक्सीजन कहां ऐड हुई है, यहां नहीं थी, यहां ऐड हो चुकी है। ये H2 के पास नहीं थी, H2 के पास अब आ चुकी है, यानी H2 और H2O यहां पर क्या हुआ है? यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्लियर? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां ऑक्सीजन थी, अब यहां नहीं है, यानी यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर? और दूसरे तरीके से देखना चाहो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वो हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसमें ऐड होगी, दैट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रिडक्शन। क्लियर? और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन का एडिशन तो हुआ नहीं है, वरना यहां रिडक्शन, यानी एक कंडीशन यहां हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है ऑक्सीजन वाली। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये रिएक्शन का पार्ट हमारा हो चुका है। अब बात आती है एजेंट्स की। देखो, अगर रिएक्शन बतानी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमें जाना पड़ेगा। लेकिन जब एजेंट और सब्सटेंस की बात आती है, बहुत इजी स्टेप है, एक बार समझिए, ये आपको रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। और 5 मार्क्स के अंडर मार्क्स इसके आते हैं कई बार। एजेंट्स में फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकेंड वन रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट का हमने पढ़ा क्या, जो जिस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देता है,
अब सिर्फ रिएक्टेंट में जाना है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। ऑक्सीजन वही देगा जिसके पास ऑक्सीजन होगी। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन किसके पास है? कॉपर के पास है, तो ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? और जो बच गया वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? जो रिड्यूस्ड हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड में जिसके पास ऑक्सीजन आई है, और रिड्यूसिंग जिसके पास से ऑक्सीजन गई है। अब ऑक्सीडाइज्ड जिसके पास ऑक्सीजन आई है, सिर्फ हमें रिएक्टेंट इधर भी हमें सिर्फ रिएक्टेंट ही देखना, प्रोडक्ट साइड नहीं जाना। तो ऑक्सीजन किसके पास से गई है? कॉपर ऑक्साइड के पास से। आई किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। क्लियर? तो पता चल गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे, रिड्यूसिंग एजेंट जिसके पास जाए। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, सॉरी, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस जिसके पास ऑक्सीजन आई है, यानी हाइड्रोजन के पास आई है, तो सब्सटेंस हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। रिड्यूसिंग सब्सटेंस जिसके पास से ऑक्सीजन गई है वो कॉपर ऑक्साइड है। ये अपोजिट हो गया था, सॉरी। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड यानी जिसके पास ऑक्सीजन आई यानी हाइड्रोजन, सब्सटेंस रिड्यूस जिसके पास से ऑक्सीजन गई यानी कॉपर ऑक्साइड। अब एक बात का ध्यान रखना है, यह बड़ा इजी रहेगा आपको रिएक्शन समझने के लिए। एजेंट और सब्सटेंस जब हम बताएंगे, हम सिर्फ रिएक्टेंट की साइड ही रहेंगे। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ध्यान रहेगा, एजेंट और सब्सटेंस बताएंगे तो रिएक्टेंट की साइड ही रहेंगे। फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एक चीज आप कंफर्म कर लो, इसमें से चार बतानी होती है, एक कंफर्म कर लो। अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गया, मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गया, तो बाकी के तीन हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता चल चुके हैं। क्या? जो सेकंड बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस भी है। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा वो अपोजिट होगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस रहेगा। क्लियर? रिड्यूस्ड सब्सटेंस मिल गया और ऑक्सीडाइज तो बच गया एक ही। क्लियर? यानी हमें सिर्फ एक को पकड़ने की जरूरत है, एक पकड़ लो, बाकी तीन अपने आप मिल जाएंगे। क्लियर? प्रोडक्ट की तरफ मत जाना, सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ। और यहाँ तो जैसे कॉपर ऑक्साइड है, सिंपल। अगर मान लीजिए कोई ऐसी रिएक्शन आती है जिसमें बैलेंसिंग फॉर्म भी हो, यानी यहाँ नंबरिंग आ जाए 1 2 3, तो उस नंबरिंग को काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ जो कंपाउंड दिए हुए हैं या एलिमेंट दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट करना है। क्लियर टू ऑल? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के आप एग्जांपल कीजिए, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे उतना ही आप इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। अब इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक थोड़ा सा जान लीजिए बस, कुछ पेपर में आने वाला तो है नहीं, बट उसके बेसिस पे, ऑक्सीडेशन के बेसिस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे लाइफ में डेली चलते हैं, उनके बेसिस पर एक जो प्रोसेस है नॉर्मली रहती है वो है कोरोजन, और सेकंड वन है रेंसिडिटी। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है इट टर्न अप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एक्शन ऑफ एयर बाय एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। एयर मीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाल सकते हैं यहाँ, मॉइस्चर हाइड्रोजन, H2O, सॉरी H2O एंड O2, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। क्लियर? जैसे आयरन का कोरोड हो जाना, कोरोजन ऑफ आयरन, बहुत से मेटल का होता है, मेटल और मेटल वाले चैप्टर में अच्छे से आ जाएगा, बट हमें सिर्फ जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेली लाइफ में एप्लीकेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट कोरोजन, सेकंड है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड का खराब हो जाना, और ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ये भी, और उसमें एक फाउल स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल, और ये किसकी वजह से है? रेंसिडिटी की वजह से। और ये कौन से फूड में होता है? ये फूड ऑयली और जो फैटी होते हैं, जिसमें ऑयल या फैट हो, ऐसे फूड के अंदर ये पाया जाता है। जैसे चिप्स है, समोसा है, चीज है, बर्गर है, इस टाइप से जिसमें फैट एंड ऑयल हो।
और उसमें फाउल स्मेल आना विद इन टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज अ रेंसिडिटी। क्लियर। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करके। जैसे बिस्किट का पैकेट है, हमने खोल के उसको रख दो, कुछ देर के बाद वो सारे बिस्किट बिल्कुल टाइट से नरम हो जाएंगे। रीजन क्योंकि मॉइस्चर का एक्शन उन पे हो चुका, फैट उनके अंदर थी। अगर आप उसको हमने पैकेट ओपन कर दिया लेकिन एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो वो एज इट इज रहते हैं, क्योंकि मॉइस्चर या एयर का उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होने पाता। सेकंड वन रेफ्रिजरेटर, लाइट से दूर रखना है। रेफ्रिजरेटर में रखिए, जो हीट और लाइट दोनों से दूर रहते हैं उससे भी वो बच सकते हैं। सेकंड, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना, जैसे BHA, BHT, ब्यूटाहाइड्रोक्सी एंड ब्यूटाहाइड्रोक्सीटोलिन। BHA, BHT ये 2 एंटीऑक्सीडेंट है, इनका इस्तेमाल करके भी रेंसिडिटी को रोका जाता है। और थर्ड वन, अनरिएक्टिव गैसेस का इस्तेमाल करके, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, चिप्स के या जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस होती है, या अनरिएक्टिव गैस कोई डाल सकते हैं जो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना करने पाए। क्लियर। तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, उसके ऊपर कोई वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू।